सभी को जय हिंद। मैं नितिन निकोडे स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिशन एनसीसी द वे ऑफ सक्सेस में। देखिएगा सुबह के 8 बज चुके हैं, हम लाइव आ चुके हैं। फटाफट सभी कैडेट जल्दी से लाइव आ जाएं और आज की इस क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है सभी मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आज की एक धमाकेदार क्लास होने वाली है। तो भैया जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है, जितने भी हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट्स है, सभी जल्दी से लाइव आ जाए और मुझे चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करें। तो आप सभी को पता है कि सुबह 8 बजे हमारी एनसीसी स्पेशल क्लास की क्लासेस चलती है। तो ये जो 50 डेज एनसीसी स्पेशल क्लास कोर्स मैं आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आ रहा हूं और इसका पीडीएफ भी आप सभी को वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। इसलिए आप सभी को इस क्लास को लास्ट तक देखना है। तो भैया जितने भी हमारे रेगुलर वाले कैडेट्स है सभी जल्दी से लाइव आ जाए। तो आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जो कि 2022 में वो एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। तो आप सभी को करना क्या है, तो भैया आज जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो सारा का सारा आपको आपके नोटबुक पे लिख लेना है। रोज आपको मैं होमवर्क देता हूँ। क्या मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, तो क्या उस होमवर्क को आपने पूरा किया है? सभी मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से रिस्पॉन्ड करें। क्या मैंने आप सभी को कल होमवर्क दिया था, क्या सभी ने पूरा किया है? तो भैया वो होमवर्क को सभी को पूरा करना है। जितने भी कैडेट्स आप सभी देख रहे हो उस दिन का होमवर्क इसी दिन पूरा किया करो। अगर आपको नहीं पता है कौन सा होमवर्क है तो आज वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। ओके, तो देखिएगा आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो कि पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं और आपको सारी क्लासेस देखना है। आपको आपका एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम ए ग्रेड से पास होना है। तो मैंने ना एक प्लेलिस्ट बनाई है जिसका नाम है एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है। इस प्लेलिस्ट का जो लिंक है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है और नीचे आई बटन में भी जो है वो आप राइट साइड पे देख सकते हो, उसमें भी मैंने लिंक दिया हुआ है। ओके, अगर आप इस प्लेलिस्ट में एक बार चले जाते हो तो वहां पे आपको 50 वीडियोस मिलेगी। अब जो भी मैं लाइव पढ़ा रहा हूँ आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो कि आप अभी लाइव नहीं देख रहे होंगे, ठीक है, या कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने, 2 महीने या 10 साल बाद इस क्लास को देख रहे हो और आप चाहते हो कि आपको सारी क्लासेस देखना है, तो इस प्लेलिस्ट में मैंने सारी क्लासेस अपलोड कर रखी है। आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हो और सारी क्लासेस आप उस प्लेलिस्ट से देख सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दिया हुआ है एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। ओके, चलिए, तो मॉडल क्वेश्चन मिशन एनसीसी मॉडल क्वेश्चन पेपर 5। तो आज का मॉडल क्वेश्चन पेपर 5 होने वाला है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 4 क्लासेस ले रखी है। सारी क्लासेस आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ओके, एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट रिटर्न एग्जाम 2022 में आप जो रिटर्न एग्जाम दे रहे हो उन सभी कैडेट्स के लिए वेपन ट्रेनिंग शस्त्र प्रशिक्षण पार्ट 2। तो आज का वेपन ट्रेनिंग का हमारा पार्ट 2 होने वाला है। तो आप में से ऐसे कैडेट्स होंगे जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है, तो पार्ट 1 भी मैंने जो है तो वो इस प्लेलिस्ट में अपलोड कर रखा है, आप वहां से देख लेना। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं भैया आज की हमारी क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो पहला क्वेश्चन है क्या है, तो 7.62 mm लाइट मशीन गन की कारगर रेंज कितनी होती है? इफेक्टिव रेंज आप सभी को बताना है एलएमजी की, तो 500 गज होती है, ये सभी को याद रखना है। उसके बाद 7.62 mm एसएलआर का कारगर रेंज कितना होता है, जो कि आप सभी को बता दूं भैया, ये है भैया एसएलआर राइफल। ओके, जो कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। अगर आप इस एसएलआर से फायर करोगे ना तो आपकी जो गोली है वो कितने दूर तक जाएगी, तो वो 300 गज तक जाएगी। ये इसका इफेक्टिव रेंज है, आप सभी याद रखेंगे। ओके, तो 300 गज जो है क्या है भैया, तो एसएलआर का कारगर रेंज है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद एलएमजी के मैगजीन में कितने राउंड्स भरे जाते हैं? तो भैया एलएमजी की जो मैगजीन होती है उसमें ना 30 राउंड की उसकी मैगजीन कैपेसिटी होती है, लेकिन उसमें 28 राउंड भरे जाते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट 7.62 mm एसएलआर राइफल का वजन, तो आप देख पा रहे हो भैया ये है भैया एसएलआर राइफल। तो इस एसएलआर राइफल का वजन कितना है, तो 4.4 kg। आप सभी को याद रखना है 4.4 kg इस राइफल का वजन है एसएलआर राइफल का। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे, अगला क्वेश्चन, 0.22 राइफल का वजन कितना होता है? तो 0.22 डिलक्स राइफल का आपको वजन बताना है, तो 6 पाउंड 2 ऑन्स का जो है वो 0.22 डिलक्स राइफल का वजन होता है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ये 5 रिक्त स्थानों की पूर्ति करो के बारे में आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं और सभी को रिप्लाई भी दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइफल से कितनी पोजीशन से फायर करते? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क के लिए क्वेश्चन, चाहे ए के कैडेट हो, बी के कैडेट हो, सी के कैडेट हो, तीनों के भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है, ए बी सी वालों के लिए। ठीक है, तो राइफल से आप कितनी पोजीशन से फायर करोगे?
तो भैया एक तो आप करोगे भैया खड़े होकर फायर, ओके, इस तरीके से एक तो आप करोगे भैया खड़े होकर फायर, उसके बाद में आप बैठकर फायर करोगे, फिर घुटनों के बल बैठकर फायर करोगे और लेटकर फायर करोगे, ठीक है। तो फायर जो है वो हमेशा 4 ही पोजीशन से किया जाता है फायरिंग, या तो खड़े होकर, बैठकर, घुटनों के बल बैठकर या लेटकर, ठीक है। ये 4 ही पोजीशन होते हैं, इसके अलावा कोई भी पोजीशन नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है अच्छा निशाना लगाने के सिद्धांत लिखो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भैया, 5 मार्क का क्वेश्चन है। अगर आप भी चाहते हो कि आपका जो निशाना है ना, ये जो मान लो क्या है भैया, ये टारगेट है, क्या है भैया, ये टारगेट है, और आप चाहते हो कि आपका जो निशाना है वो बिल्कुल सही तरीके से लगे टारगेट पर, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो राइफल पर अच्छी और मजबूत पकड़, आपको ना सही तरीके से राइफल को पकड़ना है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद में लक्ष्य पर ना बिल्कुल सही नजर आपको टिकाना है। फिर जो ये ट्रिगर होता है ना, ये ट्रिगर जो देख रहे हो आप, ठीक है, ये ट्रिगर, तो इसको सही तरीके से आपको दबाना आना चाहिए। तो ये 3 सिद्धांत होते हैं, एक तो आप राइफल को सही तरीके से और मजबूत तरीके से पकड़ो, जो आपका टारगेट होगा उसके ऊपर सही तरीके से नजर टिकाओ, और उसके बाद में जो ट्रिगर होता है उसको सही तरीके से दबाओ, ठीक है। तो आपका जो निशाना है वो बिल्कुल ठीक तरीके से लग जाएगा। तो ये 3 सिद्धांत है, आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो भैया अगला क्वेश्चन, ये स्पेशल क्लास है, अब इसमें मैं आप सभी के नाम नहीं ले सकता हूँ, ओके, और आप सभी के चार्ट तो मैं पढ़ रहा हूँ, साथ में आपको मैं रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, नहीं है तो निम्नलिखित का फुल फॉर्म आपको लिखना है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि एसएलआर का फुल फॉर्म लिखो, इस तरीके से ब्लैंक जगह दी जाएगी। तो क्या लिखोगे भैया, एसएलआर, तो ये है भैया एसएलआर राइफल, ओके, ये क्या है, तो ये है एसएलआर राइफल। तो एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है, सेल्फ लोडिंग राइफल, क्या होता है, सेल्फ लोडिंग राइफल। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है एलएमजी, एलएमजी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, एलएमजी, एलएमजी का फुल फॉर्म होता है लाइट मशीन गन, ओके। तीसरा है भैया इंसास, इंसास का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। आप में से बहुत सारे कैडेट्स के मन में अभी भी डाउट है कि इंसास का फुल फॉर्म क्या लिखते हैं बच्चे, इंडियन नेशनल स्मॉल आर्म सिस्टम, इंडियन, अरे भैया नेशनल नहीं लगाना है वहां पे, ठीक है, सीधा सा लिख दो इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम, सिंपल सी बात है, ओके, आपका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सीक्यूबी, सीक्यूबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्लोज क्वार्टर बैटल, क्या होता है, क्लोज क्वार्टर बैटल। उसके बाद है एमपीआई, एमपीआई का फुल फॉर्म होता है मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। आपको पता नहीं है कि भाई एमपीआई क्या होता है, मीन पॉइंट इंपैक्ट क्या होता है, क्लोज क्वार्टर बैटल क्या होता है, ठीक है। उसके ऊपर हमारी रोज रात को 8 बजे क्लास चलती है, 7 बजे क्लास चलती है रात को, उसमें सारी चीजें मैं बेसिक तरीके से पढ़ाता हूँ, ओके। आप 7 बजे वाली भी क्लास आप अटेंड कर पाओगे रात की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है एनसीसी कैडेट को कितने प्रकार की फायरिंग कराई जाती है, 5 मार्क का क्वेश्चन है। तो भैया आप सभी एनसीसी कैडेट को 4 प्रकार की फायरिंग कराई जाती है। एक तो होती है भैया ग्रुपिंग फायर, उसके बाद होता है एप्लीकेशन फायर, फिर होती है स्नैप शूटिंग, फिर होती है एडवांस शूटिंग। तो आप सभी एनसीसी कैडेट को 4 तरह की फायरिंग कराई जाती है, ग्रुपिंग फायर, एप्लीकेशन फायर, स्नैप शूटिंग और एडवांस शूटिंग। अब ये ग्रुपिंग फायर क्या होता है, एप्लीकेशन फायर क्या होता है, स्नैप शूटिंग क्या होती है, तो इसके बारे में हमारी जो रात वाली क्लास चलती है 7 बजे, रोज हमारी 7 PM 7 PM को एक क्लास चलती है लाइव वाली, ठीक है। आप अभी जो देख रहे हो वो भी लाइव चल रही है, और रात को चलेगी 7 बजे, वो भी लाइव चलेगी। उसमें वो एक बेसिक कोर्स है, उसमें सारी चीजें मैं बेसिक तरीके से बताता हूँ, बिल्कुल बेसिक, छोटे बच्चों के जैसे पढ़ाता हूँ उसमें, ओके। ये एडवांस वाली है, तो इसमें सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम करते हैं। नेक्स्ट भैया, अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है, क्लास अच्छी लग रही हो, तो सेशन को लाइक भी किया करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। सभी सेशन को लाइक भी किया करो जल्दी से भैया, लाइक शेयर किया करो यार, अच्छा लगता है थोड़ा सा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है कि एक अच्छा निशानेबाज के गुण लिखो। अगर आप चाहते हो कि भैया आप एक अच्छा निशानेबाज बनना चाहते हो, मैं चाहता हूं कि मैं एक अच्छा निशानेबाज बनना चाहता हूं, तो मेरे अंदर कौन कौन से क्वालिटी होनी चाहिए, तो भैया सबसे पहले तो मुझे अच्छा निशाना बांधना आना चाहिए, ठीक है। ये जो मेरे राइफल है मेरे पास, तो मुझे सबसे पहले तो अच्छा निशाना बांधना आना चाहिए। उसके बाद में राइफल पर मेरी अच्छी पकड़ होनी चाहिए, और अच्छा ट्रिगर प्रचालन, और मुझे जो है वो ट्रिगर सही तरीके से दबाना आना चाहिए, ठीक है। तो ये होती है एक अच्छा निशानेबाज के गुण। अगर मैं चाहता हूँ एक अच्छा निशानेबाज बनूं, तो भैया मैं सबसे पहले तो अच्छा निशाना लगाऊं मेरे टारगेट पर, मैं राइफल को सही तरीके से मजबूत तरीके से पकड़ूं, और जो ट्रिगर है वो मेरा सही तरीके से दबे, और ट्रिगर की मुझे प्रैक्टिस भी करना होगा। तो ये होती है भैया एक अच्छे निशानेबाज के गुण। अगर आप भी चाहते हो कि आप एक अच्छा निशानेबाज बनना चाहते हो, तो ये गुण आपके अंदर होने चाहिए, जो कि आपके एग्जाम में ये 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ए खास करके ये क्वेश्चन आएगा भैया ए और बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में। नेक्स्ट, नेक्स्ट है भैया एक क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बनेगा, लिम्बर अप। लिम्बर अप से क्या समझते हो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिम्बर अप से आप क्या समझते हो, 5 मार्क का क्वेश्चन है, ओके। तो लिम्बर अप की कार्यवाही किसे कहेंगे हम, तो यह वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों,
आंखों और मस्तिष्क के बीच में सही सामंजस्य या तालमेल बिठाने के लिए किया जाने वाला वार्म अप या अभ्यास होता है। ओके, मैं एक बात बता दूं, देखिएगा, जब भी आप फायरिंग रेंज पे जाते हो, ठीक है, जब भी आप फायर करने के लिए जाते हो, फायरिंग रेंज पे जाते हो जब भी, तब क्या करना होता है भैया, आपको ना एक ट्रायल के लिए आपको एक गोली दी जाती है। ओके, ट्रायल के लिए, किसके लिए भैया, ट्रायल के लिए आपको एक गोली दी जाती है और उस गोली से आपको क्या करना होता है, फायर करना होता है। ठीक है, आपको फायर करना होता है, एक ट्रायल के लिए गोली दी जाती है। अब एक बार आप अगर ऐसे फायर करोगे, सिंपल सी बात है भैया, आप बिल्कुल जा रहे हो ऐसा ऐसे ही जाके और सीधा आपको निशाना आप तो नहीं लगा पाओगे ना, सीधा निशाना लगा पाओगे क्या, नहीं लगा पाओगे, आपको थोड़ा सा गर्म होना पड़ेगा, आपके दिमाग को, आपके हाथों को, आपके आंखों को एक थोड़ा सा एक इन सभी के बीच में एक तालमेल तो बिठाना पड़ेगा ना। तो इसलिए आपको एक गोली दी जाती है, आपको वो फायर करना होता है, एक राउंड आपको फायर करना होता है। उसके बाद क्या होता है भैया, आपका जो ट्रायल होता है वो खत्म होता है, फिर आपका रियल चालू होता है। ओके, तो उसी कार्यवाही को हम क्या कहेंगे, तो लिम्बर अप की कार्यवाही कहेंगे। ओके, लिम्बर अप की कार्यवाही से आप क्या समझते हो, यह वास्तव में एक राउंड चलाने से पहले हाथों की नसों, आंखों और मस्तिष्क के बीच में सही सामंजस्य या तालमेल बिठाने के लिए किया जाने वाला एक अभ्यास या वार्म अप होता है। ओके, चलिए अभी इसको मैं थोड़ा सा अगर आपको डिटेल में समझाऊं तो सिंपल सी बात है भैया। ओके, जब भी आप क्या करते हो, जब आप मान लो रनिंग करने के लिए जाते हो रोज सुबह, ठीक है, सुबह आप बिल्कुल नींद से उठे बराबर भागना स्टार्ट करते हो क्या, जब आप रनिंग के लिए जाते हो, सबसे आप वहां पे जाते हो, आप वार्म अप करते हो इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ऐसे हाथों को हिलाते हो या गर्दन को हिलाते हो, यानी कि आप क्या करते हो, आपकी बॉडी को थोड़ा सा क्या करते हो भैया, स्ट्रांग बनाते हो, यानी कि बिल्कुल आपकी जो हाथे हैं उसको, सारी चीजों को क्या करते हो, आप बिल्कुल हिला लेते हो ये सारी चीजें। ठीक है, इससे कि क्या है भाई, आपकी बॉडी में करंट सा आ सके, ठीक है, आपकी बॉडी एक्टिव हो सके, आप रनिंग करने वाले हो तो आपकी बॉडी एक्टिव हो सके, आप बिल्कुल पीछे इधर ऐसे करोगे, पीछे झुकोगे इस तरीके से, या आगे झुकोगे, ठीक है, ये ऐसे करोगे, ये ऐसे करोगे, ये कुछ तो करोगे ना, क्यों करोगे, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी बॉडी पूरी तरीके से एक्टिव हो। उसी तरीके से जब आप फायरिंग रेंज पे जाते हो ना, जब आप आपको फायरिंग करने का मौका मिलता है, तो उस समय में ना आपको एक ट्रायल गोली दी जाती है, उस गोली को आपको क्या करना होता है, फायर करना होता है। ठीक है, उसी कार्यवाही को हम लिम्बर अप की कार्यवाही कहते हैं, तो ये आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भैया, सत्य अथवा असत्य लिखना है भैया, क्या सही है क्या गलत है, सत्य अथवा असत्य लिखो। तो 7.62 mm LMG 5 ग्रुपों में खोली जाती है, सही या गलत है, तो बिल्कुल सही है। LMG जो है, जो लाइट मशीन गन होती है, वो हमेशा 5 भागों में 5 ग्रुपों में खोली जाती है, इसलिए स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 7.62 mm SLR में 6 खांचे होते हैं, बिल्कुल 6 खांचे होते हैं। ठीक है, जो ग्रू इन द बैरल कहा जाता है, SLR राइफल के बैरल में 6 खांचे होते हैं, याद रखें। नेक्स्ट है 0.22 इंच डिलक्स राइफल की मैगजीन क्षमता 10 राउंड की होती है, भैया ये गलत है। 0.22 डिलक्स राइफल की जो मैगजीन क्षमता है वो 5 राउंड की होती है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट होगा वो असत्य होगा, गलत होगा। चलिए नेक्स्ट, 0.22 इंच राइफल का कैलिबर 0.22 इंच का होता है, बिल्कुल सही है, इसीलिए उस राइफल को 0.22 इंच राइफल कहा जाता है। ठीक है, 0.22 राइफल का जो कैलिबर होता है वो 0.22 इंच का होता है, इसलिए उस राइफल को 0.22 इंच राइफल कहा जाता है। ओके, इसलिए स्टेटमेंट होगा सही। उसके बाद है 0.22 इंच राइफल की कारगर रेंज 25 गज होती है, ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, बिल्कुल 0.22 राइफल की जो कारगर रेंज होगी वो भी 25 गज होगी या 25 यार्ड होगी। ओके, चलिए भाई सभी के चार्ट्स मैं पढ़ रहा हूं और सभी को चार्ट बॉक्स में रिस्पॉन्ड भी कर रहा हूं। ओके, चलिए अभी एक बात यहाँ पे मैं बता दूं, देखिएगा आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनके मन में एक डाउट है कि सर हम इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे। अगर आप सभी इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो ना, तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट है, मैं वेबसाइट का नाम बता रहा हूं, missioncc.com। ठीक है, ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर आप सभी को जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पर जाओगे तो वहां पे ना आपको मिल जाएगा, मेन्यू में जाना है, फिर आपको, ठीक है, वहां से मेन्यू जाओगे, मेन्यू से आपको जाना है कॉमन सब्जेक्ट। ठीक है, कॉमन सब्जेक्ट में आपको जाना है, कॉमन सब्जेक्ट से आप जाओगे वेपन ट्रेनिंग में, वेपन ट्रेनिंग। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग में जाना है, तो वेपन ट्रेनिंग में आप जैसे ही जाओगे तो वहां पे ये सारा का सारा जो नोट्स है या सारा का सारा डाटा है वहां पे आपको मिल जाएगा, मैंने वो सारा डाटा वहां पे अवेलेबल करके दिया है। ठीक है, तो आपको missioncc.com ऐसे सर्च करना है गूगल पे, उसके बाद मेन्यू में जाना है, फिर आपको कॉमन सब्जेक्ट चूज करना है। आपको ना वहां पे ड्रिल की मिलेगी, नेशनल इंटीग्रेशन की मिलेगी, सारी आपको वहां पे मिलने वाली है। ओके, तो सिर्फ आपको वेपन ट्रेनिंग की तो मिलेगी, साथ में ड्रिल की भी मिलने वाली है, आपको सारी चीजें मिल जाएगी वेबसाइट पर। ओके, नीचे आप वेबसाइट देख रहे हो, स्क्रोलिंग कर रही है, वो वेबसाइट है, वो भी सर्च कर सकते हो, या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा,
उसके ऊपर क्लिक करके भी आप जो है इस वेबसाइट पर पहुंच सकते हो और वहां से आप क्या कर सकते हो, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो, इस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और एक बात मैं आप सभी को बता दूं, जब भी आप इस वेबसाइट पर जाओगे ओके, तो उससे पहले आपको करना क्या है, तो अपने पास एक पेन और नोटबुक लेके बैठ जाना है। यानी कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूं भैया, वो सारा का सारा आपको क्या करना है, वो आपको आपके नोटबुक पे लिख लेना है, सारा का सारा अपने कॉपी में उतार लेना है। जब भी आपका एग्जाम होगा तो उस समय में आप क्या करोगे, आप उस समय में उसका रिवीजन कर पाओगे। इसलिए सारी चीजें आपको क्या करना है, अपने नोटबुक पे एक एक चीजें आपको लिख लेना है। इस बात को सभी याद रखेंगे और ये आप सभी के लिए होमवर्क है। ठीक है, क्या होमवर्क है आप सभी के लिए, आप जैसे ही वेबसाइट पर जाओगे ना, ये सारा का सारा डाटा जो भी मैं आज पढ़ा रहा हूँ वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा। ठीक है, आप उसको अपने नोटबुक में लिख लेना और वो सारा का सारा आज ही आपको याद होना चाहिए। आप 8 से 9 तक आप ये क्लास कर रहे हो, ठीक है, 9 बजे के बाद आपको ये पूरा का पूरा याद होना ही चाहिए। आप इस काम को कल के ऊपर मत टालो, आप आज आपको पूरी सारी चीज आपको याद होनी चाहिए, क्वेश्चन प्लस आंसर, ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए वेपन ट्रेनिंग पार्ट 2 के। ओके, तो ये आप सभी के लिए क्या है, तो ये होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क, आप सभी को ये होमवर्क पूरा करना है, याद रखे सभी। ओके, और जो नीचे मैंने चार्ट बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर क्लिक करके भी जो है आप इस वेबसाइट पर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। जो बच्चे लाइव देख रहे हैं उनके लिए चार्ट बॉक्स का ऑप्शन होगा। अब अगर आप सभी लाइव नहीं देख रहे हो तो आपके पास चार्ट बॉक्स का ऑप्शन नहीं होगा। ओके, चले भाई, सभी के चार्ट्स में पढ़ रहा हूं, क्या चल रहा है चार्ट बॉक्स में, सभी के चार्ट्स पढ़ रहा हूं। नेक्स्ट है भैया एमपीआई, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। ओके, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है भैया, एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट, मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। ओके, एमपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट। तो एमपीआई से आप क्या समझते हो, सबसे पहले तो याद रखेंगे एक फायरिंग ग्रुप के एक ही लक्ष्य और निशाने पर चलाए गए राउंड्स द्वारा बने क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु होता है उसे औसत टकराव बिंदु कहा जाता है। आप देखिएगा एक फायरिंग ग्रुप है भैया, ठीक है, यहाँ पे ना मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ना यहाँ पे मैं एक बनाता हूं भैया, क्या बनाता हूं, मैं एक टारगेट बनाता हूं। ठीक है, ये क्या है भैया, ये है भैया एक टारगेट। ठीक है, ये क्या है, एक टारगेट है, एक फायरिंग ग्रुप है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है भैया फायर, वो लगा रहा है निशाना, क्या लगा रहा है, निशाना, डिस्क्याओ। ठीक है, पहली गोली उसने फायर की तो उसका निशाना लगा भैया यहाँ पे, सभी थोड़ा फोकस्ड होके देखेंगे, यहाँ पर लगा उसकी पहली गोली। उसके बाद दूसरा गोली लगा रहा है, दूसरा फायर कर रहा है, डिस्क्याओ। ठीक है, उसने दूसरे फायर कर ली तो उसकी जो गोली लगी भैया मान लो यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लगी। ठीक है, और तीसरा भी फायर कर रहा है, डिस्क्याओ। ठीक है, तीसरा कैडेट फायर कर रहा है, तीसरा बंदा फायर कर रहा है, उसकी गोली लगो मान लो यहाँ पे लगी। ठीक है, तो उसका ना उन तीनों का जो केंद्र बिंदु होता है, ठीक है, उन तीनों का जो केंद्र बिंदु होता है भैया, ठीक है, उन तीनों का जो केंद्र बिंदु होता है, जो सेंटर वाला बिंदु होता है उन तीनों का, तो उसी को क्या कहा जाता है, उस क्षेत्र का जो केंद्र बिंदु होता है उसी को औसत टकराव बिंदु कहा जाता है, उसी को ही मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहा जाता है। याद रखेंगे सभी, फिर से एक बार बता रहा हूं, मान लो, ठीक है, सभी याद रखेंगे, मान लो भैया ये क्या है, एक टारगेट है, आप गोली चला रहे हो। ठीक है, ये क्या है भैया, टारगेट है, आप चला रहे हो गोली, पहली गोली आपकी यहाँ पे लगी, दूसरी यहाँ पे लगी, मान लो तीसरी यहाँ पे लगी, तो ये यहाँ के जो बीच का, ठीक है, ये बीच का जो क्षेत्र है ना, इसी क्षेत्र को हम क्या कहेंगे, तो औसत टकराव बिंदु या उसे हम मीन पॉइंट ऑफ इंपैक्ट कहेंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए नेक्स्ट आगे की ओर बात करेंगे भैया। आगे फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए, ए बी सी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट 2022 के लिए ये क्वेश्चन। ओके, तो भैया जब आप फायरिंग रेंज पे जाते हो, ठीक है, तो उस समय में क्या क्या उपाय किए जाने चाहिए। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, आपको यानी कि आपको नहीं करना है, ठीक है, ये करना है आपके बटालियन के जो सीओ सर होंगे, जो पीआई स्टाफ होंगे, जो एसएम सर होंगे, ठीक है, उनको क्या करना है, तो उनको करना है कि सबसे पहले पुलिस को सूचित कर देना है कि आज जो है हम इस जगह पे क्या करें, तो ये फायरिंग रेंज पे हम आज फायर करने वाले, तो ये उनको पुलिस को सूचित कर देना है। उसके बाद में उस फायरिंग रेंज के पास में आपको एक लाल झंडा लगाना है। ठीक है, लाल का मतलब होता है डेंजरस, तो उसको वहां पे एक लाल झंडा आपको लगाना है ताकि वो लाल झंडा सभी को दिखाए सके और वहां पे खतरा है, उधर आना मना है, इस तरीके से आपको वो दिखा सके लाल झंडा। उसके बाद में हथियारों का निरीक्षण करना है। ठीक है, जो भी आपके पीआई स्टाफ होंगे, जो भी आपके सीओ सर होंगे, वह ऑर्डर देंगे पीआई स्टाफ को, वो सारी हथियारों का वो निरीक्षण करेंगे। उसके बाद एमुनेशन, ठीक है, जो आपका एमुनेशन होगा उसको जो है वो बर्ड से क्या करना है भैया, 100 गज की दूरी पर रखना है एमुनेशन को। फिर एक लाल कुर्ती पहनकर एक संतरी को वहां पे बैठा देना है, संतरी यानी कौन,
ठीक है। संतरी, ये संतरी क्या होगा भैया, ये संतरी, ओके ये होगा संतरी, अच्छा ओके। तो एक संतरी को बैठाना है, यानी कि कोई भी एक कैडेट या कोई भी एक मान लो अगर ये किसी आप एनसीसी में हो तो कोई कैडेट को बैठा सकते हैं वहां पे, अगर किसी फौज में हो रहा है तो फौज में हो रहा है तो कोई फौजी वहां पे बैठेगा, लाल तरीके की, इस तरीके की लाल टी शर्ट पहनकर, लाल कुर्ती पहनकर वो बैठ जाएगा, ठीक है। ताकि वो सभी को बता सके कि यहाँ पे फायरिंग हो रही है, आप यहाँ पे आना मना है। उसके बाद में फायरिंग सूची स्पष्ट होनी चाहिए, ठीक है। फायरिंग सूची क्या होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, आप कैसे फायर कर रहे हो, क्या फायर कर रहे हो, ठीक है, कौन सी वेपन है आपके पास, उसकी सारी चीजें बिल्कुल जो है आपको पूरी तरीके से प्रॉपर पता होनी चाहिए। उसके बाद में फायरिंग शुरू करने से पहले आपको एक सीटी यानी कि वो बिगुल होता है ना भैया, सीटी के जैसा, ठीक है, वो अलार्म के जैसा होता है, अलार्म, ठीक है, तो वो बजा देना है ताकि सभी को पता चल सके कि यहाँ पर फायरिंग हो रही है, ठीक है। उसके बाद जब हथियार खाली ना हो तब तक टारगेट के पास कोई नहीं जाएगा। मान लो यहाँ पे क्या भैया, ये है कोई टारगेट, ठीक है, इस तरीके से टारगेट होता है ना, तो आप कर रहे हो भैया फायरिंग रेंज पे फायर, ठीक है, इस तरीके से आप कर रहे हो फायरिंग रेंज पे फायर। जब तक आपके इस राइफल की, जब तक ये हथियार है तो यहाँ की अगर पूरी गोलियां जब तक खत्म नहीं होगी तब तक जो टारगेट होगा ना, टारगेट के पास कोई आसपास भी नहीं जाएगा उसके, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट हम लिखेंगे वो है फायरिंग करने के स्थान पर, ठीक है, फायरिंग करने के स्थान पर जो है वो केवल फायर करने वाला रहेगा। उसके बाद में सिखलाई वाले रहेंगे, जो आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे वो रहेंगे, और ऑफिसर रहेंगे, इसके अलावा कोई भी वहां पे आसपास नहीं आना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट करती है आपके एग्जाम के रिलेटेड, और ये फायरिंग रेंज पर सुरक्षा के लिए किए जाने वाले कुछ उपाय आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, और ये आपके उपाय के बारे में आपको पता होना चाहिए। आई थिंक कि आप सभी को सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब भाई जिनका भी एग्जाम 2022 में आ रहा है तो आप सभी को ऑल द बेस्ट, पेपर आप पूरा सॉल्व करिए। आप सभी को मैंने बता दिया कि आप इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करोगे, तो वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना, या आपको नोट्स बना लेना और उसको अच्छी तरीके से पढ़ते रहना। तो फिर से एक बार आप सभी को ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पे हमारी जो क्लास है भैया वो खत्म होती है। अब अगर आप रेगुलर वाले बच्चे हो तो आप जा सकते हो, और आप कुछ एक्स्ट्रा जानना चाहते हो, ठीक है, एग्जाम के रिलेटेड, तो आप बने रह सकते हो, ओके। तो क्लास तो यहाँ पे खत्म हो चुकी है, और सभी वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता है। अब देखिएगा, आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स हैं जिनकी पढ़ाई अभी भी नहीं हुई है, जो कि 2022 में वो एनसीसी ए, बी और सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हो। तो आप सभी के लिए मिशन एनसी ने मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर को लॉन्च किया है, जो कि आप सभी देख सकते हो आपके एग्जाम में सेम ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक मॉडल क्वेश्चन पेपर में आपको वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है, लेकिन ये एक पेड कोर्स है, इस बात को याद रखेंगे। तो बी सर्टिफिकेट के कोर्स में आप सभी को टोटल 8 क्वेश्चन पेपर, उनके 8 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट, क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है, जिसमें 270 से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सभी ये सारी चीजें पढ़ लेते हो ना, यानी कि इतने ये सारे के सारे 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर अगर आप पूरी तरीके से पढ़ लेते हो ना, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप सभी आपके बी सर्टिफिकेट के एग्जाम में ए ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा वादा है आप सभी से, ठीक है। लेकिन बी सर्टिफिकेट की कोर्स की फीस है 199 रुपीज, इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए, आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट्स है जो कि 2022 में सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले। तो सी सर्टिफिकेट के कोर्स में ना आप सभी को टोटल 10 क्वेश्चन पेपर, 10 आंसर शीट, 2 प्रैक्टिकल पेपर, 6 टॉपिक वाइज नोट्स, एक क्विज टेस्ट और एक क्वेश्चन बैंक मिल रहा है। जी हाँ, ऐसे भैया 10 क्वेश्चन पेपर मिल रहे भैया, 10, ठीक है, जिसमें से 5 कॉमन सिलेबस के, 5 स्पेशलाइज्ड के। अगर आप इन सभी 10 मॉडल क्वेश्चन पेपर को सही तरीके से रट के जाते हो, पूरी तरीके से पढ़ के जाते हो, तो मैं यकीनन बोलूंगा कि आप आपका सी का जो एग्जाम है ना, उसमें आप आराम से एक ग्रेड से पास होंगे। ये मेरा आप सभी से वादा है। अगर आप इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाते हो, बार बार पढ़ के जाते हो, तो ये मॉडल क्वेश्चन पेपर आपको आपका एग्जाम हेल्प करने में, क्लियर करने में हेल्प करेंगे। तो इसकी फीस है सी सर्टिफिकेट की 199 रुपीज, ठीक है। अब बात करेंगे भैया कि आप इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो और इस कोर्स को परचेज करना चाहते हो, तो सबसे पहले ना आपको ना ये व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, तो इस व्हाट्सएप पर आपको हाई मिशन एनसीसी इस तरीके से एक मैसेज भेजना है। जैसे आप हाई मिशन एनसीसी मैसेज भेजोगे तो मिशन एनसीसी की तरफ से आपको एक पेमेंट का ऑप्शन आएगा, जिसमें होंगे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई, व्हाट्सएप पे, सारे डिजिटल पेमेंट मोड से इनके द्वारा आप आपका पेमेंट कर सकते हो। जैसे आपका पेमेंट सक्सेसफुल होता है ना, तो उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल के आपको इसी नंबर पे भेज देना है। कुछ ही समय में आपके जो क्वेश्चन पेपर है, आपके आंसर शीट, आपके नोट्स, ये सारा का सारा जो डाटा है ना, ये सारे का सारा डाटा आपको आपके व्हाट्सएप में पीडीएफ फाइल में मिलेगा। इस बात को याद रखेंगे, पीडीएफ फाइल में आपके व्हाट्सएप पर आएगा,
पेपर का जो लैंग्वेज होगा वो हिंदी होगा, पेपर जो है भैया वो आर्मी विंग वालों के लिए। अगर आप नेवी और एयर वाले हो तो आपको कॉमन सिलेबस मिलेगा, स्पेशलाइज नहीं मिलेगा। अगर आप आर्मी विंग के एनसीसी कैडेट हो ना तो आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। ओके, तो याद रखेंगे बी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, सी सर्टिफिकेट की फीस है 199 रुपीज, ए सर्टिफिकेट की फीस भी जो है वो 199 रुपीज है। और मैंने एक मिशन एनसी का व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, इस व्हाट्सएप ग्रुप में वही बच्चे ज्वाइंट है जिन्होंने इस कोर्स को परचेज किया है। अगर आप सभी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो ना तो आप जो है इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ सकते हो। और जो भी मैं सुबह शाम पढ़ाऊंगा वो सारी पीडीएफ जो है मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ, ताकि इस व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी बच्चे ज्वाइंट है उनकी पढ़ाई और अच्छे से हो, इसलिए सारी चीजें मैं इस व्हाट्सएप ग्रुप में भेजता हूँ। अगर आप भी मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो कोर्स को परचेज कर सकते हो। अब बात करेंगे भैया कि क्वेश्चन पेपर परचेज के रिलेटेड अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो देखिए यहाँ पे मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस व्हाट्सएप पे आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो। ठीक है, तो जनवरी तक जो है मैं आपके कॉल रिसीव करूंगा, जनवरी के बाद मेरी टीम आपके कॉल रिसीव करेगी। तो आप जो है अगर आप कोर्स को परचेज करना चाहते हो तो आप मेरे साथ कॉल पे भी बात कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉल पे बात कर लेना, उसके बाद क्वेश्चन पेपर को परचेज कर लेना। ठीक है, चलिए। और मैं यकीनन बोलूंगा भैया कि आप आपके एग्जाम में आराम से A ग्रेड से पास होंगे अगर इन मॉडल क्वेश्चन पेपर को आप पढ़ के जाते हो तो। ओके, अब ये हवाई बातें मैं नहीं बोलता हूँ क्योंकि ये सारे के सारे मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स हैं जिन्होंने अपने एग्जाम को अच्छे ग्रेड से पास किया है। ठीक है, अगर आप भी मिशन एनसी के सुपर अचीवर्स बनना चाहते हो तो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो। इनमें से कोई आपका कैडेट अगर पहचान का होगा तो आप उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो क्या मिशन एनसी मॉडल क्वेश्चन पेपर हेल्पफुल है या नहीं है। और यहाँ पे मैंने 2 जगह रिक्त रखी हुई है, तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे आप में से किसी का ना किसी का फोटो आ सकता है। अगर आप भी इस कोर्स को परचेज करोगे तो आपका भी फोटो यहाँ पे आ सकता है अगले साल, लेकिन आपको वहां पे भी सुपर अचीवर बनना होगा, आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, तभी आपका यहाँ पे भी फोटो आ सकता है। ठीक है, ऐसे हजारों फोटो है मेरे पास, लेकिन मैंने यहाँ पे सभी के फोटो नहीं लगाए क्योंकि भैया वीडियो बहुत लंबा हो जाता है सभी के फोटो दिखाने में। ठीक है, अगर आप इंटरेस्टेड है तो क्वेश्चन पेपर परचेज कर सकते हो, इंटरेस्टेड नहीं हो तो कोई बात नहीं है, किसी को फोर्स नहीं है, किसी को जबरदस्ती नहीं है। तो चलिए भैया, आप सभी इतने देर तक वीडियो को देख रहे हो, क्लास को देख रहे हो, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, तो मिलेंगे बिल्कुल कल वाली क्लास में। तो हमारी एक रात को भी चलती है क्लास, रात को 7 बजे। ठीक है, 7 बजे 7 PM, जिसमें सारी चीजें मैं बेसिक पढ़ाता हूँ, बेसिक। ठीक है, ये हमारी स्पेशल क्लास है जिसमें सारी चीजें एडवांस वाली होगी, क्वेश्चन और आंसर। तो आज हमने देखा था भैया क्या, तो वेपन ट्रेनिंग का पार्ट 2, तो कल देखेंगे हम वेपन ट्रेनिंग पार्ट 3। ठीक है, वेपन ट्रेनिंग का क्या देखने वाले भैया, पार्ट 3 देखने वाले कल वाली क्लास में। ओके, तो कल वाली क्लास में भी आपको प्रेजेंट रहना है। और आप में से ऐसे बहुत सारे कैडेट है जिनको पता नहीं कि सारी क्लासेस कहां पर देखनी है, तो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, प्लेलिस्ट का नाम है एनसीसी स्पेशल क्लास 2022। इसमें सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। अगर आप पहली बार अगर आप इस क्लास को देख रहे हो तो सारी क्लासेस आपको इस प्लेलिस्ट में देखने को मिल जाएगी। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है, तो आप उसमें जाओ और वहां से सारी क्लासेस को देख लीजिए। तो चलिए बिल्कुल मिलेंगे कल वाली क्लास में सभी। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सानारा, अलविदा। आपने कीमती समय निकाल कर वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलता है दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। सभी वीडियो को लाइक भी कर देंगे। ओके, बाय एवरीवन।